हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। आज हम लोग फिर से जीसीबी पर स्टडी करेंगे और जीसीबी को अप्लाई करेंगे अलग अलग एंगल से, अलग अलग कोइन पर। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, पिछली जो वीडियो थी हमारी, उस पे हमने जीसीबी को 100%, 50% और 25% पर कैलकुलेट करके देखा था। लेकिन पूरी दुनिया के पैसे को इकट्ठा करके हमने देखा था, उस पर जीसीबी अप्लाई नहीं हो रहा था। लेकिन देखिए, जीसीबी आप भी चाह रहे हैं और जीसीबी मैं भी चाह रहा हूँ। मैं भी चाह रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में एक बार जीसीबी आए। लेकिन कैसे हो सकता है, उसका भी हमें थोड़ा सा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि जीसीबी हमारी लाइफ में आएगा तो कैसे आएगा। ये वीडियो जो करंट टाइम में माइनिंग हो चुकी है वो कोइन, करंट टाइम में जो लॉक्ड है उस कोइन, और जो करंट टाइम में अनलॉक कोइन है उस पर बनाई गई वीडियो है कि उस पर अगर हम जीसीबी को अप्लाई करते हैं तो किस वैल्यू पर, किस कोइन पर, कितनी कोइन पर हम जीसीबी को प्राप्त कर सकते हैं। आइए, और इसमें देखने को आपको लास्ट में ये भी मिलेगा कि जीसीबी को लाने के लिए पायनियर्स का कितना बड़ा हाथ है और पायनियर्स क्या क्या करके जीसीबी को जल्दी से अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, इसमें आपको कुछ ना कुछ क्लू जरूर मिलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल पायनियर कितने हमारे पास हैं। तो टोटल पायनियर कितने हैं? 100 मिलियन, मतलब 100 मिलियन लोगों ने अपनी मोबाइल के अंदर पाई को इंस्टॉल किया है। लेकिन कंटिन्यू माइनिंग जो हो रही है वो 60 मिलियन लोग कंटिन्यू माइनिंग कर रहे हैं। केवाईसी की अगर बात की जाए तो 19 मिलियन लोगों ने केवाईसी कंप्लीट कर लिया है और मेन नेट टू माइग्रेट 11.4 मिलियन लोगों का माइग्रेट हो चुका है। ये तो रहा लोगों का डेटा कि कितने लोगों का, 100 मिलियन लोगों का इंस्टॉल है लोगों के पास, 60 मिलियन ने माइनिंग किया, कंटिन्यू कर रहे हैं, 19 मिलियन की केवाईसी हो गई और माइग्रेट 11.4 मिलियन लोगों ने 11 का माइग्रेट हो चुका है। अब पाई कोइन की डिटेल्स हम देखते हैं कि 11.4 मिलियन या 60 मिलियन लोग जो कंटिन्यू माइनिंग कर रहे हैं, कितनी माइनिंग अभी तक हो पाई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टोटल माइनिंग। टोटल माइनिंग हमारे पास 6.8 बिलियंस हो चुकी है अभी तक। अप्रैल 2025 तक 6.8 बिलियंस पाई माइनिंग हो चुकी है। टोटल लॉक्ड जो है वो 5.1 बिलियन हमारे पास पाई लॉक है। करंटली अनलॉक्ड अगर पाई देखेंगे तो 1.7 बिलियन है। ये अनलॉक्ड पाई का जो डाटा है ये जनवरी के लगभग आसपास का है। आज अप्रैल में अगर हम देखें, क्योंकि इधर केवाईसी भी बहुत तेज़ी से हुई है, माइग्रेशन भी बहुत तेज़ी से हुआ है, तो हम अप्रॉक्स लें तो लगभग 2 बिलियन पाई आज अनलॉक्ड है, जिसका हम इस्तेमाल ट्रांजैक्शन में कर सकते हैं, कहीं भेज सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। ये चलने योग है कितना? 2 बिलियन पाई। अब इसी 2 बिलियन पाई को याद रखिएगा, आगे की वीडियो इसी 2 बिलियन पाई पर डिपेंड है। अब हम जीसीबी को इसी 2 बिलियन पाई पर, ओनली 2 बिलियन पाई पर हम जीसीबी को अप्लाई करते हैं। अब जीसीबी देखिए, ये 2 बिलियन पाई है, ये 2 बिलियन पाई हो गई। ये जीसीबी प्राइस हो गया $3,14,159 और ये इसकी वैल्यू निकल के आ रही है $628.31 ट्रिलियन, मतलब $628 ट्रिलियन पैसा चाहिए 2 बिलियन पाई पर जीसीबी अप्लाई करने के लिए। कितना पैसा चाहिए? 2 बिलियन पाई पर, जो 2 बिलियन आज पूरी दुनिया के अंदर अनलॉक्ड पाई हैं, जिसका ट्रांजैक्शन हम एनी टाइम कर सकते हैं, उस पर अगर हमें जीसीबी लानी है तो हमें $628 ट्रिलियन चाहिए जीसीबी उस पर अप्लाई करने के लिए। अब हम $628 ट्रिलियन, ये $628 ट्रिलियन को आप याद रखिएगा, $628 ट्रिलियन हमको चाहिए। अब हम $628 ट्रिलियन लाएंगे कहां से, ये भी हमें देखना है। तो 2025 के अनुमान के अनुसार पूरी दुनिया की जीडीपी और वैश्विक संपत्ति को हम गौर करते हैं कि जीडीपी कितनी है और वैश्विक संपत्ति कितनी है। अब हम पहले जीडीपी को देख लेते हैं। लगभग 115 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पूरी दुनिया की जीडीपी है और 115 ट्रिलियन के हिसाब से हमारे पास $628 ट्रिलियन चाहिए जीडीपी को अप्लाई करने के लिए। तो 5.5 गुना अधिक आ रहा है अगर जीसीबी अप्लाई कर रहे हैं जीडीपी के अकॉर्डिंग, तो 5.5 गुना पैसा कम पड़ जा रहा है। अब बहुत सारे हमारे दोस्त कहते हैं कि जी इसको जीडीपी से कोई मतलब नहीं है, जीसीबी प्राइस अलग है, जीडीपी प्राइस अलग होता है। मैं मान लेता हूं आपकी कि जीडीपी प्राइस अलग है और जीसीबी प्राइस अलग है, मैं मान लेता हूं। अब हम वैश्विक संपत्ति का
गुणा भाग करेंगे कि वैश्विक संपत्ति को अगर लगा दिया जाए तो क्या जीसीबी आ सकता है कि नहीं। अब यहां देखिए 2 बिलियन पाई है, 2 बिलियन पाई को पर हम वैश्विक संपत्ति 2025 के हिसाब से लगाते हैं तो पूरी दुनिया की जो वैश्विक संपत्ति है वो 550 ट्रिलियन यूएसडी है। 550 ट्रिलियन पूरी दुनिया की वैश्विक संपत्ति है और 2 बिलियन पाई पर जीसीबी अप्लाई करने के लिए हमको 628 ट्रिलियन यूएसडी चाहिए। तो 78 ट्रिलियन यूएसडी अभी भी कम पड़ रहा है, 78 ट्रिलियन यूएसडी अभी भी कम पड़ रहा है साहब। अगर आप देखेंगे तो 14.2% अधिक वैल्यू आ रही है करंट टाइम में। जो पूरी दुनिया की वैश्विक संपत्ति है उससे 14.2% अगर ज्यादा आ रही है अगर हम जीसीबी सिर्फ 2 बिलियन पाई पर अप्लाई कराते हैं तो। अब हम यूबीएस ग्लोबल वेल्थ की रिपोर्ट भी देख लेते हैं कि 628 ट्रिलियन हमें चाहिए और 2027 तक पूरी दुनिया की वैश्विक संपत्ति जो है 629 ट्रिलियन हो पाएगी। यह अनुमान है यूबीएस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2024 की कि पूरी दुनिया में अगर 2027 तक देखा जाए तो सिर्फ 629 ट्रिलियन डॉलर ही बन पाएगा, पूरी दुनिया की संपत्ति हो पाएगी। और हमें 2 बिलियन पाई पर जीसीबी अप्लाई करने के लिए 628 ट्रिलियन यूएसडी की जरूरत है। वो पैसा कहां से आएगा, ये सोचने का मुद्दा है। 2 बिलियन पाई दुनिया की कुल वैश्विक संपत्ति 629 ट्रिलियन डॉलर 2027 तक जाने का है। लेकिन करंट टाइम में अगर 2 बिलियन पाई कॉइन पर का मूल 628 ट्रिलियन डॉलर आ रहा है तो करंट टाइम में हमें 628 ट्रिलियन डॉलर चाहिए। 1 साल के अंदर चाहिए, 2 साल के अंदर चाहिए, 3 साल के अंदर चाहिए, 4 साल के अंदर चाहिए, 5 साल के अंदर चाहिए। हमें चाहिए सिर्फ 2 बिलियन पाई कॉइन पर अगर हम जीसीबी अप्लाई करते हैं तो हमें 628 ट्रिलियन चाहिए, 628 ट्रिलियन यूएसडी चाहिए। और पूरी दुनिया की संपत्ति अगर 2027 तक जोड़ेंगे यूबीएस के हिसाब से तो 629 ट्रिलियन डॉलर ही आ रही है। अब ये सोचने विचारने का विषय है कि आखिर ये और संपत्ति जो है वो कहां से आएगी जिससे हम जीसीबी पाई कॉइन के ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। ये सोचने का सब्जेक्ट है। क्या ऐसे हो सकता है जीसीबी ट्रांजैक्शन? देखिए मैं भी एक पायनियर हूं, आप भी एक पायनियर हैं, आप सभी लोग एक पायनियर हैं और हम सभी लोग जीसीबी को अपनी जिंदगी में देखना ही चाहते हैं कि जीसीबी आ ही जाए किसी भी हाल में। तो हम लोग देखते हैं और अलग तरीके से इसका कुछ कैलकुलेशन करते हैं कि 19 मिलियन पायनियर्स ने केवाईसी कंप्लीट कर ली है, लेकिन उसमें 11.4 मिलियन पायनियर ने मेननेट टू माइग्रेशन कंप्लीट कर लिया है। अब बहुत सारे, मैं तो ज़्यादा इसके अंदर कोडिंग वोडिंग को ज़्यादा नहीं रीड करता, क्योंकि जब तक पाईकोड टीम सामने से ना आके कह दे कि हाँ ये वैल्यू पर आप ट्रांजैक्शन करेंगे और इतनी लिमिट रहेगी ट्रांजैक्शन की, अभी कोड टीम ने कुछ भी नहीं कहा। तो एक अनुमानवश जो आज मार्केट में चल रहा है, धुआंधार बैटिंग हो रही है कि इतना ट्रांजैक्शन ही एक लिमिट में है कि इतना ट्रांजैक्शन हमको करना है और इतना ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करते हैं। 0.6 के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, एवरी मंथ 0.6 का ट्रांजैक्शन अगर $3,14,159 के हिसाब से किया जा सकता है तो 1,88,495 डॉलर एवरी मंथ एवरी पायनियर को चाहिए। ये पैसा छोटा पैसा नहीं है, इसे पूरी जिंदगी एक खानदान की बीत जाती है इतना पैसा अर्न करने के लिए। ये बहुत बड़ी रकम है। 1,88,495 डॉलर एक व्यक्ति को एक महीने के अंदर ट्रांजैक्शन अगर इस पे फिक्स किया जाता है तो चाहिए उसे। अब 11.4 मिलियन पीपल्स हैं हमारे पास जो रेडी हैं बिल्कुल कि जीसीबी जैसे आए उसे ट्रांजैक्शन हम उसका करना शुरू कर दें। तो कितना है? 6.84 मिलियन डॉलर, मतलब एवरी मंथ 6.84 मिलियन डॉलर हमको चाहिए ट्रांजैक्शन के लिए, तब जाके कहीं इस तक जीसीबी आ सकता है। अभी इस टाइप से आ सकता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा क्या ये एंगल से आ सकता है। लेकिन ये एंगल कैसे आ सकता है? क्योंकि 19 मिलियन भी चाहिए है, हमारे पास अभी 100 बिलियन पाई है, 100 बिलियन पाई है हमारे पास, और उस पर भी जीसीबी अप्लाई करानी है।
अब देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका। जो सॉल्यूशन है वो पायनियर अपनी केवाईसी अपनी टीम की कंप्लीट केवाईसी करें। पायनियर अपनी केवाईसी और अपनी टीम की कंप्लीट केवाईसी करें। पायनियर अपनी पाई कॉइन बेचने से बचें। ये कोर टीम भी कह रही है कि पायनियर अपनी पाई कॉइन बेचने से बचें और पाई बेट करें कि हम कोई कुछ बड़ी वैल्यू लेके आ रहे हैं। देखिए वो बड़ी वैल्यू लेके नहीं आएंगे, बड़ी वैल्यू हम ही लोगों को बनानी पड़ेगी। पायनियर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेफर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेफर किया जाए, पाई कॉइन बेचने से बचा जाए। अपनी नज़दीकी दुकानदारों को समझाया जाए पाई में ट्रांजैक्शन करने के लिए, और पाई की इकोसिस्टम को समझाया जाए, पाई के फ़ायदे को समझाया जाए और पाई को बेचने से बचा जाए। क्योंकि कम वैल्यू पर अगर हम बेच रहे हैं तो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोर टीम कह रही है। और कोर टीम जो कह रही है उसको तो अप्लाई करना पड़ेगा जीसीबी के लिए। तो जी देखिए जीसीबी जिंदगी में, और हम सबसे बड़ी चीज़ क्या है, बहुत सारे पाइनियर्स हमारे कह रहे हैं कि ये जो है आवर ग्रोविंग पार्टनर, ये जो हमारे ग्रोविंग पार्टनर हैं, इनको बहुत सारे पाइनियर्स हमारे कह रहे हैं कि ये इससे मतलब मत रखो। क्यों भाई, मतलब तो रखना पड़ेगा ना, क्योंकि ये पाई की ऑफिशियल साइट है और उसमें लिखा है लिस्ट ऑफ केवाईबी वेरीफाई बिजनेस। ये हमारे पार्टनर हैं, इनको आप एक्सेप्ट करो, और यही वो हैं जो कल मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। इन्हीं के माध्यम से $3,14,159 भी हो सकता है, और इन्हीं के माध्यम से $3,114 भी हो सकता है, और $314 भी डॉलर भी हो सकता है। इन्हीं के माध्यम से हो रहा है। आप गलत फहमी में ना रहें कि पाई कॉइन ऐसे ही ऊपर चली जाएगी। कोर टीम कुछ जादू कर देगा और पाई के अंदर चाहे इकोसिस्टम को बेच के, इकोसिस्टम में लोगों को ला के, डोमेन को बेच के, बड़े बड़े जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर आ रहे हैं, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर जो आ रहे हैं, उनको पाई दे के, उनका पाई में इन्वेस्ट करा के, जब तक पाई की वैल्यू बनेगी नहीं, चाहे वो $3,141 बने या $3,14,159 बने, जब तक वो जाएगी नहीं, स्टेबल नहीं हो सकता साहब। क्योंकि स्टेबल होने के लिए उस प्राइस पे कोइन को जाना पड़ेगा। अगली जो वीडियो मेरी रहेगी वो बार्टर सिस्टम और स्टेबल कॉइन पर ही है। मैं उस पर स्टडी कर रहा हूं अभी कि बार्टर सिस्टम क्या है और स्टेबल कॉइन क्या है। बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं वो बाहर की चीज़ है, वो स्टेबल। अब एक तरफ पायनियर कुछ ये भी कह रहे हैं, एक तरफ यूट्यूबर ये भी कह रहे हैं कि नहीं ये जो है स्टेबल रहेगी, और एक तरफ ये भी कह रहे हैं नहीं ये बार्टर सिस्टम रहेगा। तो अगर स्टेबल करना है तो $3,14,159 दिखा रहे हैं, तो $3,14,159 पे ट्रेड करना पड़ेगा पाई कॉइन को। और अगर बार्टर सिस्टम कर रहे हैं तो बार्टर सिस्टम में कोई जरूरत ही नहीं है, फिर तो एग्रीमेंट पे चलता है वो। तो आप लोग कमेंट जरूर करें, कमेंट में बताएं कि क्या जीसीबी 2 बिलियन पर अप्लाई हो सकता है, क्या जीसीबी 0.6 प्रति मंथ एक्सपेंस करने पर आ सकता है, करने की टेक्निक पे आ सकता है, किस तरीके से जीसीबी आ सकता है। कुछ आप कमेंट में ज़रूर लिखें जिससे मुझे भी थोड़ी हेल्प मिले, ताकि मैं और वीडियो इस पे बना सकूं और स्टडी कर सकूं। मेरी नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो बार्टर सिस्टम और स्टेबल कॉइन के ऊपर आएगी। उसमें आप ज़रूर ये देखेंगे कि बार्टर सिस्टम क्या होता है और स्टेबल कॉइन क्या होती है। अगर आप दोनों को एक साथ चलाएंगे तो कितना क्या बजट लगेगा, क्या कैसे आएगा, वो सारी चीज़ें उस वीडियो के अंदर आपको पूरी मिलेगी। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको आने वाली जितनी भी वीडियो हैं जल्द से जल्द मिल जाए।